ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन डिस्कस करने के बाद अब हम पढ़ेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से क्या समझ आ रहा है, यानी जो ऑर्डर है वो फर्स्ट है। और अब जो ये रिएक्शन है वो कंसंट्रेशन टर्म पे डिपेंड करेगी। ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन में हमने क्या देखा था कि कंसंट्रेशन से कुछ मतलब नहीं था, या तो मतलब था कैटलिस्ट से या टेम्परेचर से या फैक्टर अफेक्टिंग ऑन केमिकल रिएक्शन के जो फैक्टर्स पड़े थे उन पे डिपेंडेंट थी। बट जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है वो डिपेंडेंट है कंसंट्रेशन पे। The rate of first order reaction depend only on one concentration term, यानी ये एक कंसंट्रेशन टर्म पे तो डिपेंड करेगी। जैसे मान लो ये मैं कोई केमिकल रिएक्शन लिख दे रही हूँ। अब ये जो स्मॉल लेटर में मैं लिख रही हूँ ये स्टेशियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, और ये हमारा रिएक्टेंट और ये हमारा प्रोडक्ट, ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट। अब बात किसकी होगी, रिएक्टेंट की। अब रिएक्टेंट की इस फैक्टर पे भी, कंसंट्रेशन के इस फैक्टर पे भी डिपेंड हो सकती है ये रिएक्शन, और इस पे भी। दोनों में से एक टर्म पे, एक कंसंट्रेशन टर्म पे ये डिपेंड होगी। अब जब हम नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड लेंगे, डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड लेंगे और इसका हम डिकम्पोजिशन करेंगे, डिसोसिएट करेंगे, तब क्या आएगा, नाइट्रोजन टेट्राक्लोराइड प्लस ऑक्सीजन निकलेगा। ठीक है, यानी ये रिएक्शन भी 2N2 नाइट्रोजन पेंटाक्लोराइड रिएक्शन का जब डीकम्पोजिशन हुआ तो 2N2O4 प्लस ऑक्सीजन गैस निकली। अब देखो, अब इधर ध्यान से देखना, अब इसका रेट क्या समझ में आ रहा है, रेट क्या समझ में आ रहा है कि इसका ऑर्डर क्या होगा, 2 होगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, 2 होगा। ये क्या है, थ्योरेटिकल। ये थ्योरेटिकल कैसे है, समझ में आया थ्योरेटिकल कैसे, देखो दिख क्या रहा है यहाँ पे, आगे स्टेशियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है, 2 है। तो अगर मैं इसका रेट लो लिखना चाहूँगी, अगर मैं इसका रेट लो लिखूँ तो मैं कैसे लिखूँगी, स्टेशियोमेट्रिक कोफिशिएंट को पावर में लगा दूंगी, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, 2 होगा। मानते हो इतना कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 होगा, बट गलत है। इसका ऑर्डर कितना होगा, 1 होगा। इसका ऑर्डर क्या होगा, 1 होगा। यही तो हम रेट लॉ में पढ़ते आ रहे थे कि जो वैल्यू होती है वो थ्योरेटिकल नहीं एक्सपेरिमेंटल होती है। लेकिन अब इधर क्या ऐसा हुआ कि ऑर्डर 2 नहीं होकर के ऑर्डर कितना, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना है, 1 है। इसका क्या मतलब हुआ, यही चीज़ हम अब इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, इस टॉपिक में देखने वाले हैं कि थ्योरेटिकल सही क्यों नहीं हो रहा था और एक्सपेरिमेंटल सही हो रहा था। ऐसा क्या था एक्सपेरिमेंट में, हम ऐसा क्या देख रहे थे, और अब हम पढ़ रहे हैं तो हम तो भी लैब में जाके करने से रहे, तो हम इस चीज़ को कैसे समझे, हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो ये रिएक्शन होती है ना, ये 2 स्टेप्स में होती है। ये रिएक्शन कंप्लीट होगी ना, रिएक्शन कंप्लीट्स इन 2 स्टेप, ये 2 स्टेप में होती है। पहला स्टेप होता है स्लो एंड दूसरा स्टेप होता है फास्ट। देखो जो केमिकल रिएक्शन होती है ना, ये हमें दिख रही होती है कि ये एक स्टेप में हो रही है, बट नहीं, इसके अंदर भी सब टर्म्स, सब स्टेप्स होते हैं, कुछ स्लो होते हैं, कुछ फास्ट होते हैं। अब ये जो स्लो वाला फर्स्ट स्टेप, अगर मैं इसके बारे में डिस्कस करूँ तो ये देखो, नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड लिया, ये जो रिएक्शन हो रही है स्लो रेट, ठीक है। अब इसमें N2O4 प्लस ऑक्सीजन, ये रिएक्शन बन गई, मानते हो इतना। नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड लिया तो नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन ये निकल गया। अब दूसरी रिएक्शन होगी, अब क्या होगी, दूसरी रिएक्शन होगी तो नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड और ये ऑक्सीजन जब आपस में मिलेंगे, ये भी तो कोई ना कोई रिएक्शन करेंगे, ये रिएक्शन करेंगे, ये फास्ट रिएक्शन होगी, ये N2O4 प्लस ऑक्सीजन निकाल देंगे, जो हमें ये रिएक्शन दे देगी, जो हमें ये रिएक्शन दे देगी। अब आप जो स्लो और फास्ट रिएक्शन हो रही है, इसका ऑर्डर देखो, ऑर्डर कितना है, 1। अब मैं अगर इसका ऑर्डर लिखना चाहूँ, अगर मैं इसका ऑर्डर लिखूंगी तो अब इसका ऑर्डर क्या आएगा, अब इसका ऑर्डर 1 आएगा। अब समझ आया कि कैसे थ्योरेटिकल वैल्यू सही नहीं होकर के एक्सपेरिमेंटल वैल्यू सही हो रही थी, क्योंकि जो रिएक्शन है वो कुछ स्टेप्स में कंप्लीट हो रही थी, लाइक स्लो एंड फास्ट। अभी जो स्लो में हो रही थी, फास्ट में हो रही थी, हमें ऑर्डर इसका लिखना है, तो जब हमने इसका ऑर्डर लिखा तब हमें ऑर्डर कितना मिला, 1 मिला, और थ्योरेटिकल हम गलत लिख रहे थे। इसीलिए कहते हैं कि रेट लो क्या होता है, रेट का कॉन्सेप्ट एक्सपेरिमेंटल होता है। अब हम अगर इसका ग्राफ, अगर इसके ग्राफ की बात करें, ये मैंने दिया कंसंट्रेशन और ये है रेट ऑफ रिएक्शन। अब इसका ग्राफ आपके अकॉर्डिंग क्या बन सकता है, इसका ग्राफ बनेगा डिक्रीज, यानी जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन होगा, जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन होगा, रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ज़्यादा क्या होगी, बढ़ेगी। और ये कंसंट्रेशन टर्म पे डिपेंड कर रहा है, इसीलिए डिपेंड क्यों कर रहा है, या तो इस टर्म पे डिपेंड करेगा, या नाइट्रोजन टेट्राक्लोराइड पे, या ऑक्सीजन पे, यानी इन टर्म पे डिपेंड कर रहा है, तब ये कंसंट्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन के साथ क्या होगी, इंक्रीज होगी। ये इसका ग्राफ, इसके एग्जांपल्स एंड इसकी डेफिनेशन
अब अगर हम इसकी यूनिट की बात करें, यूनिट फिल इन द ब्लैंक्स में एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब यूनिट की बात करेंगे तो R इज इक्वल के, अगर हम इसका रेट लो लिखना चाहिए तो कंसंट्रेशन टर्म ए कंसंट्रेशन के टर्म पे डिपेंड कर रही है, या तो इस फैक्टर पे या इस फैक्टर पे, दोनों में से एक पे कर रही है। तो R इज इक्वल के, जब हम कंसंट्रेशन की लिखेंगे, कंसंट्रेशन की होगी मॉल लीटर इनवर्स, और R की क्या होगी, जस्ट नेक्स्ट पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया है, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। अब मोल से मोल कैंसिल, लीटर इनवर्स से लीटर इनवर्स कैंसिल, तो हमारे पास यूनिट क्या आएगी के की, सेकंड इनवर्स। ये हमारी हो जाएगी यूनिट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की यूनिट, सेकंड इनवर्स। यूनिट देख ली और इसका ग्राफ देख लिया, ग्राफिकल मेथड देख लिया कि ग्राफ इंक्रीज क्यों हो रहा है, क्योंकि कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। और ये एग्जांपल्स वगैरह, और थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल क्यों हो रहा था, क्योंकि थ्योरेटिकल इसीलिए सही नहीं हो रहा था, प्रैक्टिकली रिएक्शन 2 स्टेप में हो रही थी। थ्योरेटिकल तो हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 मान रहे थे, बट प्रैक्टिकली देखा तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 आ रहा था, क्योंकि स्लो स्टेप का, जब हम स्लो स्टेप का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देखा तो वो 1 है। सो यही था फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन।